आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताइए कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है, बड़ा विवाद हो रहा है। अब फेसबुक जो है पूरा डेटा ले सकता है, आपका बैटरी कितनी चार्ज है, आपका आईपी एड्रेस, एवरीथिंग। चैट्स नहीं लेगा, परेशान मत होइए। आपकी चैट्स ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, और आपकी प्रोफाइल फोटो ये सब नहीं लेगा। बाकी फेसबुक डेटा ले सकता है। 8 फरवरी तक का टाइम दिया है। कुछ लोगों को मैसेज आ गया है, कुछ लोगों को नहीं आया है। बहुत जल्द आ जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त कहता है मुझे तो मैसेज नहीं आया, तो यानी कि मैं इस पॉलिसी का शिकार नहीं होऊंगा। मैंने कहा बेटा रुक जाओ भाई, कुछ दिन बाद आएगा। कल एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। उनको ऑलरेडी कुछ बिजनेस, मतलब अगर आपको कुछ परचेज करना है, वो मैसेज आ चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, ये है बिजनेस अकाउंट, और आज आप इसी की ही बात करेंगे। आप सबको भी इस तरीके के मैसेज बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बिजनेस अकाउंट क्या होता है, और जब आप बिजनेस अकाउंट से बात करते हैं कितना वो अलग है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के अकाउंट बिजनेस होते हैं। ठीक है, दिस इज अ बिजनेस अकाउंट, ये सीधा लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है हम देखेंगे। व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हमने बनाए हैं, वो मैंने भी लिए हैं, स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल आईबी की, यूपीएससी की और लॉ एंट्रेंस स्कूल की, आपको बता दूं जबरदस्त डिस्काउंट है, जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, अगर आप मुझसे 1 to 1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता भी हूं, क्योंकि मैं यहां पे अपडेट्स डालूंगा। फरवरी से ट्रैवल करने वाला हूं। देखिए, तो चलिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें क्या ही बताऊं कि जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है, इसमें फेसबुक बेसिकली डेटा लेगा। काफी समय से बात भी चल रही है। अब देखिए, बिजनेस अकाउंट हमारा मेन इशू है। बिजनेस अकाउंट क्या है पता ही है। बिजनेस क्या भाई, व्यवसाय है कि नहीं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप चाहेंगे कि वो बिजनेस फैले। यूट्यूब एक जरिया है, अक्सर लोग इसको गलत समझ लेते हैं। देखो, यूट्यूबर मतलब कुछ भी है। अब तो शायद पूरी दुनिया ही यूट्यूबर हो गई है, क्योंकि गूगल के, यूट्यूब के और एप्पल के एवरी कंपनी हैज अ यूट्यूब चैनल। उनका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब एक जरिया होता है बस बेटा, वो सिर्फ एक जरिया है। उससे आपका बिजनेस 10 20 40 80 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आपने कहीं ब्रांच खोली है तो आप अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं तो दोगे ही। तो आप यूट्यूब पे भी दो, और इस समय सोशल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। तो ऐसे ही जब आप बिजनेस खोलते हो, आप चाहते हो कि वो बिजनेस हर जगह फैले। आप सोशल मीडिया पे एड्स देते हो हर जगह, ठीक है, उसको फैलाते हो। अब व्हाट्सएप पे भी आपको ये बिजनेस अकाउंट मतलब मैसेजेस आएंगे डिफरेंट प्रोवाइडर्स के। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कि अगर अभी आप बिजनेस अकाउंट, किसी भी अकाउंट से आप इंटरैक्ट करते हैं, तो बिजनेस यू इंटरैक्ट विथ यूजिंग आवर सर्विसेज मे प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंटरैक्शन विथ यू। वी रिक्वायर ईच ऑफ दीज बिजनेस टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ व्हेन प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन टू अस। इसको हम इसमें समझते हैं। जब आप किसी भी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, या वो आपको मैसेज करता है, आप रिप्लाई करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये और लोगों को भी विजिबल होगी जिनका बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, कुछ बिजनेस अकाउंट तो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें फेसबुक भी आता है, उसके साथ भी काम कर रहे हैं। मतलब क्या है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स? मतलब है कि जैसे मैं हूं और आप हैं, फर्स्ट पार्टी आप हो गए, सेकंड पार्टी मैं, थर्ड पार्टी कोई और। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी चैट आप तक ही सीमित रहेगी। ध्यान दीजिएगा, 1 to 1 चैट और बिजनेस अकाउंट ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। 1 to 1 चैट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो थर्ड पार्टी को शेयर नहीं होता। मतलब अगर मान लो कि मेरा दोस्त है रमेश ठीक है, अगर मैं रमेश से बात कर रहा हूं तो वो चैट सुरेश तक नहीं जाएगी, वो वन और सेकंड पार्टी के ही बीच में रहेगी। थर्ड पार्टी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बिजनेस अकाउंट में ऐसा नहीं होता। बिजनेस अकाउंट में अगर आप चैट कर रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी तक जाएगी। बिल्कुल, ये पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स वो डेटा ले लें। ठीक है, तो अगर आप किसी को भी मैसेज कर रहे हो जिसका बिजनेस अकाउंट है, तो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स सेंड, स्टोर, रीड, मैनेज और प्रोसेस भी कर सकते हैं। जो भी आप बोल रहे हैं उनसे वो डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टीज या फेसबुक से शेयर हो सकती है। तो इसीलिए आप बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी या फिर बिजनेस को जरूर डायरेक्टली कांटेक्ट करें, या फिर इसको अच्छे से पढ़ लें।
इसका मतलब यही है कि अगर आप व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेटा जो है वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से भी, थर्ड पार्टी से भी शेयर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 1-to-1 चैट से ये बिल्कुल अलग है। यहां पे मैसेज जो है वो और लोगों से भी, थर्ड पार्टी से भी आपका जो डेटा है वो शेयर होगा जब आप बिजनेस अकाउंट से इंटरैक्ट करते हैं। अब आपको पता ही है कि ये फेसबुक कर रहा है और मार्क भैया तो इस समय एकदम फुल फॉर्म में है। एलॉन मस्क जो है वो कह रहे सिग्नल ऐप पे शिफ्ट हो जाओ। तो टेलीग्राम जो है इस समय बहुत फल फूल रहा है और फेसबुक ने ये बोल दिया है, मार्क जुकरबर्ग ने ये बोल दिया है। मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी मैंने नहीं रिव्यू किया, बहुत लोगों ने बोला भी है कि सर उनकी बायोग्राफी कब रिव्यू करेंगे। सारे बिजनेस पर्सन जितने भी अमीर इंसान है दुनिया के, उन सबकी स्ट्रैटेजी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वो सब पे लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो यहां पे जैसे कुछ बिजनेस हैं, जैसे मतलब अब फेसबुक होस्टिंग सर्विसेज भी देता है, तो अब ये सब हो क्यों रहा है? सिंपल सा फंडा है ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा चाहिए, और डेटा सही तो आपकी मेंटालिटी पता चलेगी ना, आप क्या खरीदना चाह रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई भी चीज अमेजोन पे सर्च कर रहे हैं तो जहां पे भी आप जा रहे हैं वो ऐड लगातार चलता रहता है जब तक आप उसको ले ना लें। ठीक है, तो इसीलिए है ना कि देखिए आपकी साइकोलॉजी को यहां पे समझने की कोशिश की जाती है। नो डाउट सोशल मीडिया एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है भाई, दुनिया भर के रेवोल्यूशन। अरब स्प्रिंग, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, तो अरब स्प्रिंग पॉसिबल था ही नहीं। कितने यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पे उभरा है, ये हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। पॉजिटिव इफेक्ट जबरदस्त है। इनफैक्ट मैं खुद सोशल मीडिया का बहुत ही पॉजिटिवली यूज करता हूं। लेकिन दोस्तों, यहां पे आप किसी भी चीज पे, किसी भी इंसान पे थोप नहीं सकते। ऑन दी अदर हैंड इसकी डार्क साइड ये है कि ये लोगों को ज्यादा डिप्रेसिंग भी बना रहा है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो इसका मतलब नहीं समझते हैं। तो अब अगर बिजनेस अकाउंट की बात करें तो यहां पे फेसबुक अपनी होस्टिंग सर्विसेज जो है वो मैनेज करता है। और ये होस्टिंग सर्विसेज, इट इज यूज्ड टू मैनेज चैट्स विद कस्टमर्स, आंसर क्वेश्चंस एंड सेंड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लाइक परचेज रिसिप्ट। मतलब कि मान लो कि अगर आपने, मतलब जब भी आप बिजनेस अकाउंट पे व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो यह आपकी चैट्स को स्टोर करेगा इंटरनल रिव्यू पर्पसेस के। सिंपल सा मतलब यही है कि मान लो कि व्हाट्सएप है, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई कंपनी का मैसेज आया XYZ। अब XYZ का मैसेज आया, आपने यहां से परचेज किया, या एक काम करो इसको आप परचेज भी ना करो, एक XYZ कंपनी है, अब आप यहां से कोई भी सामान परचेज करते हैं, मैसेज तुरंत व्हाट्सएप पे आएगा। अब आप बोलेंगे यार मैंने व्हाट्सएप कभी चलाया नहीं, इस कंपनी से बात नहीं की, तब भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। अब ये एक तरीके से अच्छी चीज भी है, लेकिन बुरी चीज ये है क्योंकि आपका डेटा तो शेयर हो रहा है। डिलीवरी, पेमेंट कितना किया, और कैसा सामान है, ये इंफॉर्मेशन अबाउट द सामान, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, दैट विल बी सेंड टू यू। अब यू विल बी वंडरिंग कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है क्योंकि वो कंपनी XYZ फेसबुक की होस्टिंग सर्विसेज को यूज कर रही हो। और फेसबुक क्या बोल रहा है, बेटा बिजनेस अकाउंट पे अगर तुमने मैसेज किया तो हम तुम्हारा डेटा लेंगे। समझे? फेसबुक की इस कंपनी, ये कंपनी फेसबुक की होस्टिंग सर्विसेज यूज कर रही है, फेसबुक आपसे डेटा ले रहा है, इसीलिए जिस कंपनी को आप, जिस भी कंपनी से आप ऑर्डर कर रहे हो, वो सीधा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा। इस तरीके से ये काम करता है। फिर फेसबुक ये भी बोल रहा है, और व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन इट इज शेयर्ड ऑन बिजनेस चैट could later be used by the business for its own marketing purposes, which may include advertising on Facebook। Facebook पे भी तो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, कितने सारे एड्स आते हैं, तो ये मार्केटिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है। अब आप जो भी परचेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने इसी XYZ से कोई चीज परचेस की, जब आप फेसबुक पे जाओगे, भाई फेसबुक की होस्टिंग सर्विसेज यूज कर रहा है, उसी का ही बेटा ऐड दिखेगा। जूता कोई परचेस किया, उसका ऐड दिखेगा आपको फेसबुक पे। ठीक है, व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हालांकि हम कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल लेबल कर देंगे बिजनेस के साथ, जो भी वो होस्टिंग सर्विसेज फेसबुक के ले रहा है आपको पता होगा, लेकिन ये ऐसा होने वाला है। यहां पे अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हैं, जैसे आपने जूता परचेस किया, तो वो XYZ कंपनी फेसबुक की सर्विसेज यूज कर रही है, तो आप अगर आप फेसबुक को यूज करेंगे तो आप उसका एड भी देखोगे। आप देख रहे हो, आप परचेस कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, बट आपको उसका एड जरूर दिखेगा। ऐसा होने जा रहा है। अब यहां पे ई कॉमर्स फीचर जो है वो ज्यादा आ गया व्हाट्सएप पे। जाहिर सी बात है, प्राइवेसी पॉलिसी जैसे अपडेट हुई है। खुद मेरे कल एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझसे डेटा शेयर किया, और उन्होंने बोला कि आप ये देखिए कि मुझे ये मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, और वो मैसेज जो थे वो ई कॉमर्स के थे।
क्योंकि उन्होंने इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे जो सारे बिजनेस अकाउंट के पास शॉप्स फीचर जो है वो एक्टिवेट नहीं होता। कुछ सिंपल बिजनेस अकाउंट होते हैं जो सिंपल से आपको मैसेज भेजेंगे, ठीक है, और आप सीधा मैसेजिंग ऐप से मतलब व्हाट्सएप पे सीधा आपको मैसेज आया किसी भी कंपनी का, XYZ कंपनी का मैसेज आया, मे बी शॉप्स फीचर वहां पे ना एक्टिवेटेड हो, तो जैसे ही आपको मैसेज आएगा आप डायरेक्टली वहां पे लिंक होगा जो भी होगा आप उनसे परचेज कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप पे ज्यादा बिजनेस रिलाई करते हैं, और शॉप्स एक ऐसा फीचर है जो आपको जो खरीदना है विद इन दी ऐप दिखाएगा। मान लो जूता खरीदना है तो व्हाट्सएप पे जो शॉप्स फीचर है वो आपको व्हाट्सएप पे ही जूते की लिस्ट दिखा देगा। ये फेसबुक का ब्रांडेड प्रोडक्ट है और ये इसी साल दिसंबर से एक्टिवेट हो चुका है। इसीलिए ही तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि फेसबुक एक्चुअली में हर जगह घुस रहा है। और क्योंकि फेसबुक के पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो वो क्या कर रहा है, मोनोपोली इसीलिए बहुत खतरनाक होती है। जब आपके पास मोनोपोली, अब फेसबुक पे लगातार ये इल्जाम लगता रहता है कि वो छोटे बिजनेस को खत्म कर रहा है, हमको तब ये रियलाइज नहीं होता। अब आपको रियलाइज हुआ। मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूं, मैंने जब लेक्चर भी लिया था, आधे घंटे का वो लेक्चर अवेलेबल है, जब बिग 5 को अमेरिका की सेनेट में बुलाया था और जबरदस्त ताड़ लगाई थी, और जो बाइडेन आ गए उन्होंने तो बोल ही दिया है कि हम गूगल के टुकड़े टुकड़े फेसबुक और इंस्टा को अलग कर देंगे। लेकिन आप ये समझिए, उस समय आपने लेक्चर सुना या बहुत लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ा होगा, अब आपको फर्क पड़ रहा है जब इन्होंने अपनी पॉलिसी अपडेट कर दी है। तो इसीलिए ये, क्योंकि हमारी चॉइस है ना, हम ये डिसाइड करें कि हमको क्या यूज करना है। हालांकि व्हाट्सएप ने पूरा क्लेरिफाई किया है कि चोज टू इंटरैक्ट विद शॉप, योर शॉपिंग एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू पर्सनलाइज योर शॉप्स एक्सपीरियंस एंड द एड्स यू सी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये कोई मुझे इतना खास क्लैरिफिकेशन इनका लगा नहीं, पर ठीक है। अगर आप FB यूज कर रहे हो और उसमें ये ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप पे इस बिजनेस को अवेल कर सकते हो, इसके प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकते हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल है और अगर वो कंपनी फेसबुक की होस्टिंग सर्विसेज को अवेल कर रही है, तो सीधा आपके पास मैसेज आ जाएगा। यहां पे फेसबुक, अगर आप ऐड देख भर रहे हो तो वो भी इंफॉर्मेशन फेसबुक ले सकता है। यानी कि एक तरीके से कौन सा ऐड दिखाना है आपको, ये भी अब फेसबुक डिटरमाइन करेगा। तो किस तरीके से बिजनेस अकाउंट्स को व्हाट्सएप पे अवॉइड किया जाए। मेरे ख्याल में दोस्तों ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव मुझे बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा है। इट इज वेरी वेरी नेगेटिव, और मैं तो शुरू से इसके खिलाफ हूं। तो किस तरीके से बिजनेस अकाउंट को अवॉइड किया जाए। अगर मान लो कि आप किसी भी बिजनेस अकाउंट से बात नहीं करना चाहते, आपके पास ऑप्शन है उसको ब्लॉक करने का। देखो बेटा, जैसे ही ब्लॉक करोगे कोई डेटा नहीं जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप वेबसाइट से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो तो यहां पे कुछ वेबसाइट ये बोलेंगी कि क्या हम आपको अपडेट्स व्हाट्सएप पे भेजें, नो कर दो आप। सिंपल सी चीज है। जैसे मेक माई ट्रिप, नाइका भी मैंने दिखाया, वो बताती हैं। जैसे मेक माई ट्रिप पे मैं काफी फ्रीक्वेंट यूजर हूं, मेक माई ट्रिप हो गया, गो IBV हो गया, तो आप देखते होंगे कि जब आप उनकी सर्विसेज लेते हैं तो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है ना। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है, इसी तरीके से काम करेगा, वो तुरंत व्हाट्सएप पे एक एक चीज भेज देते हैं। यह अभी भी होता है। यू कैन चूज टू से नो टू द पर्टिकुलर ऑप्शन, तो आपके पास मैसेज आएगा नहीं। यह बिजनेस अकाउंट के बारे में सारी जानकारी थी, तो आई होप आप समझ गए होंगे। सतर्क रहो यार थोड़ा सा, क्योंकि देखो डेटा है कहां किधर शेयर हो रहा है हमको पता नहीं। 12,700 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।